नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉफुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे चेंज इन पुलिस रिमांड। आखिर जो नया आपका प्रोसीजरल लॉ आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, क्या है कानून का नाम? तो BNSS 2023। इसमें जो आपका मेजर चेंज हुआ है, क्या हुआ है? मेजर चेंज इन पुलिस रिमांड। ठीक है, आज हम लोग उसे ही समझेंगे। क्या है मेजर चेंजेस इन पुलिस रिमांड? अब यह मेजर चेंज मैं क्यों कह रहा हूं, वह भी आपको आगे समझ में आएगा। और अभी जो खासकर मैं बता दूं, क्योंकि आपके जुडिशरी के एग्जाम्स तो अभी पोस्टपोन्ड है, उसका कारण है कि 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल को लेकर आपकी हियरिंग चल रही है। और अभी जो अपडेट मिला है उसके अनुसार आपका 28 जुलाई को आपका हियरिंग है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में। तो फैसला निश्चित तौर पर है कि फैसला बहुत जल्द आ जाएगा, फिर सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी एग्जाम को लेकर। तो आपका एपीओ का एग्जाम अभी है। अलग अलग स्टेट के अगर एपीओ के एग्जाम की बात करें, कहीं एपीओ कहीं एडीपीओ, ठीक है, तो उसके लिए आपको तैयारी करना है। बहुत शानदार वैकेंसीज आपकी है, अपकमिंग वैकेंसीज। ठीक है, फिर सीबीआई एपीपी का है, दिल्ली एपीपी का है, बहुत सारे आपके पास वैकेंसीज हैं। तो उस लिहाज से यह सेशन आपका जो पुलिस रिमांड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बदलाव क्या हुआ? देखिए, अगर मैं सीआरपीसी की बात करूं, ठीक है, तो सीआरपीसी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सीआरपीसी 1973, है ना, सीआरपीसी 1973 की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें जो आपका सेक्शन है, ठीक है, वो है आपका, क्या था सेक्शन? सेक्शन था आपका 167, ठीक है, सीआरपीसी में। और अगर मैं बीएनएसएस की बात करूं, ठीक है, तो बीएनएसएस 2023, तो इसमें कौन सा सेक्शन है आपका? तो सेक्शन 187। ठीक है, गॉट इट। 167 सीआरपीसी, 187 आपका बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो आज इस पूरे टॉपिक को हम लोग समझेंगे, आखिर चेंज क्या हुआ, है ना। तो देखिए, अगर सीआरपीसी की बात करूं मैं, आपका सेक्शन 167 सीआरपीसी 1973, है ना, सेक्शन 167 आपका सीआरपीसी का। तो इसमें क्या हुआ था कि जब एक्यूज्ड की गिरफ्तारी होती है, तो उसका रूल क्या है? जैसे ही अरेस्टिंग हुई, एक्यूज्ड अरेस्टेड, उसके बाद क्या होता है? मस्ट बी प्रोड्यूस्ड विद इन 24 आवर्स। ठीक है, जो आने जाने में जो यहां पर गिरफ्तारी हुई एक्यूज्ड की, और यहां पर उसको क्या है, उसको प्रोड्यूस करना है। बिफोर हुम? बिफोर मैजिस्ट्रेट। कितने समय में? तो विद इन 24 आवर। जैसे ही गिरफ्तारी हुई, आने जाने में जो समय लगे, मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर का कोर्ट है, ठीक है, यहां पर उस एक्यूज को प्रोड्यूस कराना है। उसकी गिरफ्तारी मान लीजिए दिल्ली से हुई है, तो दिल्ली से मुजफ्फरपुर तक आने में जो समय लगे उसको एक्सक्लूड कर देना है। हो सकता है वो समय ज़्यादा लग जाए, है ना, ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, तो उसको एक्सक्लूड कर देना है अपने को। ठीक है ना, क्योंकि ट्रेवल टाइम है वो अपने बस में नहीं है। ठीक है ना, तो उसको एक्सक्लूड करके उसके बाद 24 आवर आपका कैलकुलेट होगा, है ना। तो आने जाने का वक्त आपको वहां पर लेस कर देना है। उसके बाद क्या होगा? एक्यूज की गिरफ्तारी के बाद उसको प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट। अब जो कस्टडी का बात होता था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सेक्शन 167 सीआरपीसी में जो कस्टडी की बात होती थी, वह कितना था आपका? 15 डेज, है ना। ये 15 डेज 15 दिन का था ना। लेकिन यहां पर क्या था, सीआरपीसी में जो कॉन्सेप्ट था वो जान लीजिए, सिर्फ 15 दिन तक ही पुलिस कस्टडी मिलेगा। यानी फर्स्ट जो 15 डेज है, बात समझिए, आपका जो पुलिस कस्टडी है, पुलिस कस्टडी कैन ओनली बी ग्रांटेड, ठीक है, कैन ओनली बी ग्रांटेड फॉर फर्स्ट 15 डेज। ठीक है, पहले के जो 15 दिन होते थे, पहला 15 दिन कौन? वही जब प्रोड्यूस किया जाएगा,
है ना, बिफोर मजिस्ट्रेट। तो पहला जो 15 दिन है ना, उसी 15 दिन के बीच में ही आप क्या कर सकते हैं, पुलिस के द्वारा पुलिस कस्टडी के लिए यहाँ पर कोर्ट से प्रेयर किया जा सकता है ना। अब वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, ये कोर्ट का तो डिस्क्रिशन है। अब मान लीजिए पुलिस ने अब डिमांड किया, पुलिस ने प्रेयर किया कि हमें एक्यूज्ड की 5 दिन की कस्टडी चाहिए, है ना। कोर्ट ने 2 दिन के लिए ग्रांट किया, 1 दिन के लिए ग्रांट किया, 3 दिन के लिए ग्रांट किया, है ना। लेकिन यह जो कस्टडी है 15 दिन का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ पहले फर्स्ट जो आपका 15 डेज है, फर्स्ट 15 डेज उसी में देना, उसके बाद नहीं। 15 दिन का टाइम खत्म, उसके बाद कस्टडी आपको नहीं मिलेगा। यह था आपका सेक्शन 167 सीआरपीसी, जो आपका ओल्ड आपका प्रोसीजरल लॉ था, उसमें था, है ना। इसीलिए मैंने कहा ना कि बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर 15 डेज तो बीएनएसएस में भी है और 15 डेज सीआरपीसी में है, तो अंतर क्या हुआ? तो वही अंतर बता रहा हूं कि इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, ये आपका प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है और मेंस में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 15 दिन तक ही मिलेगा, 15 दिन के लिए नहीं। जो आपका बीएनएसएस है वो कहता है 15 दिन के लिए, तो 15 दिन के लिए भी कब तक आप ले सकते हैं यह भी बताऊंगा, लेकिन इसमें 15 दिन तक ही, यानी पहले 15 दिन तक में ही आपको जो मिलेगा मिलेगा। फर्स्ट 15 डेज, ठीक है, जो आपका फर्स्ट 15 डेज है उसी में आपको जो लेना है ले लीजिए, है ना, कस्टडी के लिए। उसके बाद फर्स्ट 15 डेज आपका खत्म, उसके बाद आप कहानी खत्म, उसके बाद आप यहां पर पुलिस कस्टडी नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखिए। इसीलिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि इसमें क्या है कि पुलिस कस्टडी कैन ओनली बी अलाउड अप टू 15 डेज, ठीक है। रिमांड अलाउड, पुलिस रिमांड अलाउड अप टू 15 डेज, सिर्फ 15 दिन तक ही, है ना। उसी में जुडिशियल कस्टडी भी है आपका और पुलिस कस्टडी, बोथ कैन बी ग्रांटेड, ठीक है। अब पुलिस ने जैसा कि बताया कि 5 दिन के लिए मांगा रिमांड के लिए, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, 2 दिन के लिए दे दिया, ठीक है। तो यह तो समझ में आ गया कि इसमें क्या था आपका पुलिस कस्टडी का 15 डेज का। अब देखिए चेंज क्या हुआ, अब जो नया आपका प्रोसीजर लॉ है उसमें क्या है, एक्यूज को प्रोड्यूस किया गया बिफोर मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब यहां पर जो आपका सेक्शन 187 है बीएनएसएस का, यह क्या कहता है, यह कहता है 15 दिन के लिए, यह 15 दिन तक के लिए नहीं कहता है, 15 दिन के लिए कहता है, यानी 15 दिन के लिए मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो कब मिलेगा उसका भी कुछ कंडीशन है, इसलिए लोग कहते हैं कि दिन बढ़ा दिया गया, अब तो पुलिस की मनमानी चलेगी। नहीं सर, पुलिस की मनमानी वाली बात कोई नहीं है, आप पहले कानून को समझिए, है ना। वो कहते हैं ना कि अब हर घर में लोग डॉक्टर बन गए, कुछ भी होता है, सरदर्द हुआ जाके पेन किलर खा लिया, लेकिन उसके रूट कॉज में नहीं गए, ठीक है। आप जाते हैं केमिस्ट पर, शॉप पर जाते हैं, आपने दवा ले लिया और खा लिया, तो रूट कॉज में आप नहीं गए। तो यही हाल लॉ के भी फील्ड में है ना। वो हर घर में एक जो है आपको ज्ञानी मिल जाएगा यहाँ पर और कहेगा पुलिस की मनमानी हो रही है, कोई मनमानी नहीं है। 15 दिन का ही यहाँ पर पुलिस को अधिकार है पुलिस कस्टडी का, बस उसका टेन्योर जो होता है, मतलब पुलिस जो प्रेयर कोर्ट में पुलिस के द्वारा जो प्रेयर किया जाएगा रिमांड के लिए, उसका टाइमलाइन थोड़ा बढ़ा दिया गया। पहले क्या था सीआरपीसी में कि जो 15 दिन है उसी 15 दिन में आपको मिलेगा, वही 15 दिन के लिए मिल नहीं पाता था पूरा, समझ गए ना। कभी 2 दिन के मिला पुलिस कस्टडी, फिर जुडिशियल कस्टडी मिल गया, फिर प्रेयर किया 5 दिन के लिए तो 2 दिन के लिए मिला या 3 दिन के लिए मिला, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर टाइम मिल जाता है। कैसे मिलता है बताऊंगा। तो वह तो सीआरपीसी में 167 था, बीएनएसएस में क्या है आपका सेक्शन 187 है। इसमें क्या होता है, 15 दिन के लिए मिलेगा, मिनिमम ऑफ 15 डेज पुलिस रिमांड अलाउड, वहां अप टू था। फर्क क्या है, सीआरपीसी में अप टू 15 डेज पुलिस रिमांड था, यहां है मिनिमम ऑफ 15 डेज पुलिस रिमांड अलाउड। सीआरपीसी में क्या था, सीआरपीसी फर्स्ट 15 डेज ओनली अलाउड, है ना। 15 दिन तक ही क्या होता था, पुलिस कस्टडी आपको ग्रांट होता था, उसका परमिशन मिलता था आपको, ठीक है, अलाउ होता था। अब यहां पर क्या है, 10 ईयर्स है अगर आपका, तो वहां पर क्या है, वैसे मामले में आपको 40 डेज के अंदर आप प्रेयर कर सकते हैं। किस चीज के लिए, आप यहां पर पुलिस कस्टडी के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं, ठीक है। 15 डेज का आपको मैक्सिमम यहां पे अलाउ होगा, ठीक है। और ऐसा पनिशमेंट मोर देन 10 ईयर्स, और ऐसे मामले जिसमें कि सजा आपका 10 साल से ज्यादा का है, ठीक है,
तो उसमें क्या है, 16 डेज का आपको टाइम पीरियड मिलता है। इस 60 डेज में आप प्रेयर कर सकते हैं कोर्ट में कि आपको पुलिस कस्टडी दिया जाए 15 डेज का। तो 15 डेज दोनों में सेम है, बस उसका क्या है, टाइमलाइन जो कोर्ट से जो प्रेयर किया जाता है वो टाइमलाइन आपको बढ़ा दिया गया है ना। 40 डेज आपका ऐसे मामले जिसमें कि सजा 10 साल से कम मिलता है, और 60 डेज ऐसे मामले जिसमें कि सजा क्या है, आपका आपका सजा 10 साल से ज़्यादा मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, समझ गए? इसलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ों को है ना उड़ते-उड़ते नहीं सुनना है, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लॉ में हर एक प्रोसीजर, पनिशमेंट और एविडेंस उसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है, उसको लेकर प्रोविज़न दिया गया है।